So hello dear students, welcome back to our new video of square and square root exercise number 5.3। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे 7th तक की क्वेश्चन पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 8th क्वेश्चन से 10th क्वेश्चन तक के क्वेश्चन जितने भी हैं वो तीन क्वेश्चन हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का एट्थ हम लोग का क्वेश्चन क्या है। 2025 plants are to be planted in a garden in such that each row contains of many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row। ठीक है, मतलब हम लोगों से क्या कहा गया कि एक गार्डन में 2025 प्लांट्स टोटल लगे हुए हैं, ठीक है, और हर रो में उतने ही प्लांट्स हैं जितने की उस गार्डन में रोज लगाई गई। मतलब मैंने अगर आपसे कहा कि यहाँ पे 3 प्लांट्स लगे हैं, ठीक है। अगर एक रो में 3 प्लांट्स लगे हैं, ठीक है, तो 3 ही रोज, जितनी रोज हैं उतने ही प्लांट्स लगे हुए हैं। इतनी रोज हैं तो एक रो में उतने ही प्लांट लगे हुए हैं। देखिए 1 2 3, तो 3 रोज हो गए। रोज कितनी हो गई 3, और प्लांट्स कितने हो गए 1 2 3, ठीक है। तो ये हम लोग के क्या हो गए प्लांट्स। मतलब कि अगर 3 प्लांट्स हैं तो 3 रोज हैं, समझ लीजिए, ठीक है। समझ में आया? तो ये हम लोगों से कहा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन in a such way that each row contains as many plants as the number of rows। जितने की रोज हैं उतने ही एक रो में प्लांट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, पिछले क्वेश्चन ये समझ में आ गया। मतलब कि जितनी रो हैं 1 to 3 रो हैं अगर, तो 3 प्लांट्स लगे हैं एक रो में, ठीक है। यही हम लोगों से कहा गया है क्वेश्चन में हम लोग के वेरिएबल्स कुछ अलग हैं, ठीक है। क्लास हम लोग की स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 5.3 क्वेश्चन नंबर 882, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट द रोड इन अ गार्डन इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। लेट द रोज इन अ गार्डन इज इक्वल्स टू एक्स। ईच रो contains plants is equals to x, ठीक है। टोटल प्लांट्स इक्वल्स टू कितने थे 2025 प्लांट, ठीक है, 2025 प्लांट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग के भाई जितनी रोज थी, मान लीजिए हमने अगर कहा कि 4 रो हैं, ठीक है, ये दिख रहा होगा आप सभी को, बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए अगर मैंने कहा कि हम लोग के पास
पिछली वाली क्लास में थोड़ा सा उधर निकल गया था, इसलिए थोड़ा इधर ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद आज उधर ना निकला, अकेले ही शूट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने ये आपसे कहा था कि अगर मान लीजिए मेरे पास 4 रोज है, 1 2 3 4 रोज है, तो एक रो में 4 ही प्लांट्स हैं। 1 2 3 4, ये हम लोग को क्या हो गए, प्लांट्स हो गए। ठीक है, हम लोग को क्या हो गए, प्लांट्स हो गए। ठीक, ये हम लोग के प्लांट्स हो गए, ये हम लोग की क्या हो गई, रोज हो गई। ठीक है, ये हम लोग क्या हो गई, रोज हो गई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ये प्लांट्स की जितनी भी हम लोग के पास काउंटिंग है, उसकी रोज की काउंटिंग हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल प्लांट्स आ जाएंगे। देखिए 4 प्लांट्स हैं, 1 2 3 4, 4 प्लांट्स हैं एक लाइन में और 4 ही लाइन है, तो टोटल प्लांट्स हम लोग के पास कितने होंगे, 4 × 4 हम लोग कर देते तो 16 हो जाएंगे। ठीक है, 4 × 4 16 होता है कि नहीं। देखिए कितने प्लांट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 प्लांट्स है। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम लोग गार्डन में जितनी रो है उतने ही प्लांट्स हैं, जितनी रो है उतने ही प्लांट्स का मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दे तो हम लोग के पास टोटल प्लांट आ जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × x इज इक्वल्स टू 2025। ठीक है, 2025, x × x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, 2025 ऐसे रहेगा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर हम लोग का अगर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा भाई, रूट ही तो लग जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग प्राइम फ्रैक्शन कर लेते हैं। 5 से कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो हम लोग के पास एक लाइन में एक लाइन हम लोग के पास रोज कितनी है। ठीक है, तो 5 3 3 9, 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। ठीक है, 9 5 जा 45। तो हम लोग के पास रोज कितनी है, एक्स हम लोग का क्या हो गया, 45। ठीक है, अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, पर हम लोग को इसमें लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी लैंग्वेज। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, नीचे लिखवा देता हूँ। ठीक है, सो रोज इन द गार्डन is equals to 45. So rows in the garden is equals to 45. Each row contains plants is equals to 45। 45 × 45 करेंगे हम लोग को ये मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग को ये मिल जाएगा, तो 45 हम लोग क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया भाई। हम लोगों से क्या कहा जा रहा था कि जितनी गार्डन में रोज है उतने ही एक रो में प्लांट्स हैं, एक रो में उतने ही प्लांट्स हैं जितने की गार्डन में रोज हैं। टोटल प्लांट्स क्या होगा हम लोग के, टोटल प्लांट्स हम लोग के क्वेश्चन में दिए ही गए थे। ठीक है, तो आप लोग ये समझो जितनी रोज हैं उतने ही प्लांट्स हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल हम लोग के पास प्लांट्स आ जाएंगे, टोटल प्लांट्स आ जाएंगे। तो भाई हम लोगों ने किया, जितनी रोज थी उतने ही हम लोग के पास प्लांट्स थे, हम लोगों ने इंटू कर दिया, स्क्वायर हो गया और हम लोग को टोटल प्लांट्स मिल रहे थे। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका स्क्वायर हटा के इस पे अंडर रूट लगा दिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसका प्राइम फ्रैक्शन करके आंसर निकाल लिया x इक्वल्स टू 45। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन, एट्थ वाला हो गया। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर दैट इट डिविजिबल बाय ईच ऑफ नंबर 4, 9 एंड 10। ठीक है, हम लोग क्या कह रहा है कि ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हमको बताना है जो 4 से 9 से और 10 से डिविजिबल हो। 4 से 9 से 10 से डिविजिबल हो। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है कि हम लोग को ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो 4 से 9 से 10 से डिविजिबल हो। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो हम लोग का 4 से 9 से 10 से डिविजिबल हो। ठीक है, समझ में आ रही है? तो 4, 9 एंड 10 से डिविजिबल हो। हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इन तीनों का। ठीक, 4, 9 एंड 10। ठीक है, 4, 9 एंड 10 में लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। तो हम इससे ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, 9 तो कटेगा नहीं, पर 2 तो कटेगा। 2 2 द 4, 9 अगर कट नहीं रहा तो 9 कैसे लिखा, 2 5 द 10, 2 1 द 2, 9 और 5 को ऐसे रहने दो। 3 से काटते हैं, 3 3 द 9, 5 कटेगा नहीं, 3 1 द 3। अब आया किसकी बारी, 5 की। ठीक है, अब आया किसकी बारी, 5 की। तो 1 का 1, 1 का 1 और 5 5 1 द 5। कट गया, पूरा कट गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम लोग के पास क्या क्या डिजिट्स है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और एक 5। ठीक है, कितना हो गया, 2 2 द 4, 3 3 द 9। ठीक है, और 9 4 द 36, 9 4 द 36 और 36 इंटू 5, 5 6 द 30 की 0, कैरी गया 3, 3 5 द 15 और 3 80, 180। ठीक है, तो हम लोग को क्या हुआ, अभी तो हम लोग को 180 मिल रहा है, इनका एलसीएम 180 हम लोग को मिल रहा है। पर ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 180 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। भाई 180 में लास्ट में 0 मिल रहा है, लास्ट में 0 वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, 5 हैज नो पेयर, नो पेयर, so multiply 180 by 5, 180 by 5। क्यों कि भाई ये 180 है, इसका इंटू एलसीएम से इसका 180 आ रहा है ना, इसका एलसीएम से कितना आ रहा है, 180 आ रहा है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो 180 का अगर हम लोग 9 से देखो, 180 इंटू 5 अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, 0 की 0, 8 5 जा 40। ठीक है, 40 की 0, 8 5 जा 40 की 0, कैरी गया 4, 5 वन द 5 और 4 9। ठीक है, तो 900 हम लोग का आ रहा है 5 से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10 इज 900। ठीक है, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, हम लोग का आंसर क्या होगा, 900।
स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10 इज 900। 900 से छोटा कोई भी डिविजिबल नंबर होगा ही नहीं। 4, 9 और 10 से जो पूरा पूरा डिविजिबल हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 8, 15 एंड 20 से एक हमलोग का एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है। हम लोग को छोटे से छोटा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो हम लोग का 8, 15 और 20 से डिविजिबल हो। 8, 15 और 20 से डिविजिबल हो। 8, 15 एंड 20 से डिविजिबल हो। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम, क्योंकि छोटे से छोटा नंबर बताना है हम लोग एलसीएम ही करेंगे। ठीक है, 8, 15 एंड 20 एलसीएम जैसे हम लोग इसका भाई 8 और 20 तो 2 से डिविजिबल है। 2 4 द 8, 15 तो कटेगा नहीं, 2 10 द 20, 2 10 द 20, 2 to the 4, 15, 2 5 the 10, 2 1 the 2, 15 कटेगा 2 1 the और 5 का 5, 3 से कट करते हैं, 3 5 जा 3, 5 का 5, अब 5 से कट करते 5 1 the 5, 5 1 the 5। ठीक है, तो हम इसे ऐसे निकाल लेते हैं। 2 2 2 into 3 into 5। तो भाई देखिए 2 का पेयर बन गया, पेयर छोड़ के इसका एलसीएम निकालना है। 2 to the 4, 4 to the 8, फिर 3 का 3 का 24। ठीक है, 24 5 जा 24 5 जा 1। ठीक है, 24 5 जा 120। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई 120 जो हम लोगों का है। ठीक है, 120 जो हम लोगों का है ये हम लोगों का एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, इनका पेयर नहीं बनना है, तो इनका ही पेयर बनाना है। एक 2 और जोड़ देते, एक 3 और जोड़ देते, एक 5 और जोड़ देते, मतलब एक 2 और से, मतलब एक 2 से, एक 3 से और एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 3 एंड 5 है नो पेयर, so 120, so multiply 120 by 2, 3 and 5, जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, जिससे कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये बन जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 120 का हम लोग 2, 3 और 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2, 3 और 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 120 टू द 240, 243 द 720, 243 द 720, 725 द 725 the 5 to the 10 is 0, फिर ये 1, 5 7 35, 36। ठीक है, तो हम लोग का इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा 3600।
ठीक है, तो यही हम लोग का वो स्क्वायर नंबर है, वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है जो 8 से 15 से और 20 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर divisible by 8, 15 and 20 is 3600। ठीक है, ये हम लोग क्या है, वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो हम लोग का 8 से 15 से और 20 से डिविजिबल है। समझ में आ गया, अमरूद क्या कहा गया था, अमरूद कहा गया था कि वो स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग को बताना है, वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो 8 से 15 से और 20 से डिविजिबल हो। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने एलसीएम किया, एलसीएम निकाल लिया, फिर हम लोगों ने देखा कि स्क्वायर नंबर हम लोग को चाहिए, हम लोग क्या पूछा गया था, स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर बन इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग को किसका पेयर चाहिए था, एक 2 का पेयर चाहिए था, एक 3 का पेयर चाहिए था, एक 5 का पेयर चाहिए। तो हमने क्या किया, 2, 3 and 5 से मल्टीप्लाई कर लिया 120 का, 2, 3 और 5 से 120 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो हम लोग को ये मिला। ठीक है, 3600। तो 3600 सबसे छोटा वो नंबर है जो 8 से 15 से और 20 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आज हम लोग खत्म करते हैं अपनी यही, तो आज की क्लास हम लोग अपनी यही पे खत्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5.4 स्क्वायर रूट।